पढ़ रहे थे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बनाने की विधियां। इसमें हमने पहली विधि बनाने की सीख ली थी, जिसके तहत हमें मार्कोनी का नियम सीखने को मिला, और जो मेथेन के साथ हम क्रिया करवा रहे थे क्लोरीन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जहां हेलो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता था। तो हेलो एल्केन यानी हेलोजन और एल्केन, हेलोजन और प्लस एल्केन को हम लोग कहते हैं हेलो एल्केन। तो इसके बनाने की विधि के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो बनाने की विधि में हम आगे चलते हैं, और आगे अगली जो हेडिंग रहेगी वो आपकी रहेगी एल्कोहल से, यानी एल्कोहल से हम लोग किस तरह से हेलो एल्केन बना सकते हैं। हेलो एल्केन को हम सामान्यतः RX लिखते हैं, और R का मतलब होता है CH3 C2H5, आगे वही C3H7, और X का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ये जो हेलोजन्स हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी जो क्रियाशीलता का क्रम होता है वो यही होता है जिस तरह से ये लिखे जाते हैं। क्रियाशीलता, रिएक्शन में क्रियाशीलता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि इसमें हम कौन सा तत्व ले तो किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। अगर इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये होता है फ्लोरीन 9 नंबर पर, फिर ये आता है 17 नंबर पर, ये आता है 35 नंबर पर, और ये आता है 53 नंबर पर। तो ये इनके परमाणु क्रमांक हो जाते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या दिखाता है? वास्तव में परमाणु क्रमांक हमें उस तत्व की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको दिखाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हिसाब से ही किसी भी तत्व का जो आकार है वो डिसाइड होता है। तो फ्लोरीन जो है सबसे छोटा होता है आकार में, तो जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये बहुत तेज रिएक्ट करता है, यानी आग लगा देता है। तो हमें फ्लोरीन बहुत ही कम रिएक्शन में शामिल करना होता है। क्लोरीन और ब्रोमीन ये आदर्श साइज होता है रिएक्शन कराने के लिए, तो ज्यादातर हम क्लोरीन लेंगे या ब्रोमीन लेंगे। आयोडीन क्या है? इसका परमाणु क्रमांक 53 हो जाता है, और परमाणु क्रमांक 53 बहुत ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसका नाभिक का आकार बहुत बड़ा हो जाता है। तो वहां पर हम आयोडीन नहीं लेते हैं। नाभिक का आकार बड़ा होने की वजह से ये रिएक्शन तो करता है लेकिन स्लो रिएक्शन करता है, और हमें क्या चाहिए होता है कि रिएक्शन सही समय में, ना तो ज्यादा तेज हो रिएक्शन और ना ही ज्यादा स्लो हो, दोनों ही परिस्थितियां ना बने। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन को मानकर चलते हैं रिएक्शन में। तो हम देखेंगे आज यहाँ क्या देख रहे थे, हम हेलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा यानी एल्कोहल की क्रिया के द्वारा हम बना रहे थे किसको? हेलो एल्केन को। ठीक है, तो अब इसमें एल्कोहल की हम बात कर रहे हैं। एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल होता है ROH। ठीक, एल्कोहल समूह होता है, OH समूह होता है। इसमें R की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? CH3, और OH तो है ही है, तो R की जगह CH3 लिखते हैं, तो CH3OH, और प्लस इसकी क्रिया अगर हम करवा दें HCl से तो क्या बनेगा? ठीक है, अब देखना यहाँ CH3OH लिखा है, एल्किल समूह है, इसको हम R मान सकते हैं, और ये है हमारे पास OH, और प्लस में HCl है। तो अगर हम HCl को तोड़े तो ये इस तरह से टूटेगा, इसमें H प्लस अलग होगा और Cl माइनस अलग होगा, यानी हाइड्रोजन के आयन अलग हो जाएंगे और क्लोरीन के अलग हो जाएंगे। और अगर इसकी बात करें हम ROH की, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें R अलग हो जाएगा और प्लस का OH माइनस अलग हो जाएगा, तो ये आयन अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि रिएक्शन कराने पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं? प्लस रिएक्ट करता है माइनस पर, और माइनस ये रिएक्ट करता है प्लस पर। तो जो OH है हमारे पास, ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से, तो बना लेगा HOH, और HOH बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। HOH को हम लोग क्या कहते हैं? देखो H कितने हैं? 2, तो H2 और O। H2O क्या होता है? पानी होता है। जब भी कभी एल्कोहल की रिएक्शन होगी तो याद रखना बच्चों, हमेशा H2O जरूर बनता है, तो H2O यहाँ बनेगा। अब देखना, H और OH की क्रिया होगी, ये H है और ये OH है, ये निकल जाएगा, तो प्लस में H2O हमें मिलेगा, और बच गया CH3 और Cl, तो CH3Cl बन जाएगा यहाँ पर। तो देखो Cl माइनस था और ये जो R था ये प्लस था। R का मतलब है CH3, ये पूरा यूनिट प्लस में है,
और Cl अकेले माइनस में है, तो Cl रिएक्ट करेगा CH3 से और प्लस में बन जाएगा, H रिएक्ट करेगा OH से तो H2O बन जाएगा। तो एल्कोहल से ये बन जाता है हमारे पास हेलो एल्केन यानी CH3Cl। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और जान लीजिए, जो यहाँ पर हमने लिया था HCl, ये लिया जाता है ZnCl2 के साथ में, और ये ZnCl2 होता है निर्जलीय, यानी इसमें पानी नहीं होता है। रिएक्शन करेंगे तो पानी तो बनेगा ही, तो और ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो निर्जलीय ZnCl2 बनता है। तो ये रिएक्शन हो जाती है एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या इसमें देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि मेथिल अल्कोहल की क्रिया निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में HCl से कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ये हेलो एल्केन है और इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3Cl है। तो CH3 को हम लोग कहते हैं मेथिल और Cl को कहते हैं क्लोराइड। तो ये हो जाता है मेथिल क्लोराइड, या IUPAC इसका नाम देखेंगे तो आ जाएगा क्लोरोमेथेन। ठीक है, IUPAC अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें, और IUPAC डिटेल में पढ़ाई गई है वहां पर, तो उसको देखें। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे एक चीज और कि निर्जलीय ZnCl2 और HCl, निर्जलीय ZnCl2 और प्लस में HCl, इन दोनों का मिश्रण जो है ये कहलाता है ल्यूकोस अभिकर्मक। क्या कहलाता है, ल्यूकोस अभिकर्मक। ल्यूकोस अभिकर्मक क्या होता है भैया, आप पढ़ेंगे आगे। ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6। ग्लूकोज पढ़ेंगे तो ग्लूकोज को जब टेस्ट किया जाता है, इसका परीक्षण किया जाता है, तो वहां हम लेते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक यानी ZnCl2 और प्लस में HCl, यानी ZnCl2 जो रिएक्शन में है और HCl भी है, तो ल्यूकास अभिकर्मक ही कहेंगे इसको। तो ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जान गए कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, ZnCl2 और HCl का मिश्रण ही ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद एक चीज और देख लेते हैं कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, कि क्रिया किस तरह से करता है, वो भी एल्कोहल से। लेकिन एल्कोहल की क्रियाशीलता भी देखनी पड़ेगी। अब एल्कोहल क्या है, क्रियाशीलता से ही पूरी चीजें डिसाइड होती हैं। क्रियाशीलता देखेंगे सबसे पहले हम किसकी, देख लेते हैं एल्कोहल की। ठीक है, तो एल्कोहल क्या होता है, ROH। ठीक है, ROH का मतलब CH3OH। CH3OH का मतलब हुआ एक कार्बन OH और 3 हाइड्रोजन। ये तो सिंपल हो गया मेथिल अल्कोहल। ये कोई भी डिग्री वाला अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल क्या है, हमें डिग्री के साथ मिलते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं अल्कोहल। ठीक है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है, उस कार्बन से अगर एक CH3 जुड़ा है तो उसको हम लोग कह देते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। और जिस कार्बन से CH3 जुड़ा है, OH जुड़ा है, अगर उसी कार्बन से 2 CH3 जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। और जिस कार्बन से OH जुड़ा है, उस कार्बन से अगर तीनों CH3 जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ H रहेगा, इसका काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल ये है, ये हमारे पास हो जाता है 2 डिग्री अल्कोहल, और ये हो जाता है 3 डिग्री अल्कोहल। जिस कार्बन से OH है, ठीक है, यहाँ ध्यान देना कि इस कार्बन से OH है तो 2 CH3 नहीं है इसमें, एक ही CH3 है। ऊपर सिर्फ लिखा है, नीचे H आएगा। तो एक CH3 से जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल। अगर यही कार्बन OH से जुड़ा है और इसी से 2 CH3 जुड़े हैं, तब ये 2 डिग्री अल्कोहल। और इसमें तो 3 CH3 है तो फिर ये हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। अब इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि जिसमें CH3 की संख्या ज्यादा है, ध्यान देना, जिसमें CH3 की संख्या ज्यादा है वही हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है। यानी कार्बन में जिसके पास कार्बन ज्यादा है वो ज्यादा क्रियाशील होगा। यानी ये वाला कार्बन देखें तो इसके पास 3 कार्बन है, ये वाला देखें तो इसके पास 2 ही कार्बन है, और ये वाला देखें तो इसके पास 1 कार्बन है। तो जो क्रियाशीलता का क्रम हो जाता है वो सबसे पहले आता है 3 डिग्री, फिर आता है 2 डिग्री,
और फिर आता है 1 डिग्री। यानी जो क्रियाशीलता का क्रम होता है, क्रियाशीलता का क्रम, या लिख देंगे क्रियाशीलता क्रम। तो क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, यानी डिग्री वाले अल्कोहल के साथ सबसे पहले 3 डिग्री अल्कोहल और उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल और उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल आता है। ठीक है, अब यहाँ इसको हम ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अगर टेस्ट करें, ठीक है, ल्यूकास अभिकर्मक क्या था हमारे पास, ZnCl2 और प्लस में HCl। ठीक है, ZnCl2 प्लस में HCl है, तो ये हो जाता है ल्यूकास अभिकर्मक और इसको इसी के साथ टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हटा दें, ऊपर वाला ये हटा दें, ये भी हटा दें। अच्छा, इसमें हेडिंग क्या डालोगे, इसमें हेडिंग डालोगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में विभेद, यानी कि पहचाने कैसे, विभेद कैसे, विभेद कैसे, वह कैसे विभेद करेंगे इसमें। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ROH क्या है, अल्कोहल, और इसकी क्रिया हम कराते हैं ल्यूकास अभिकर्मक से। ल्यूकास अभिकर्मक लिखे या फिर हम लिख दें यहाँ सीधे HCl और ऊपर रहेगा ZnCl2। तो यहाँ बनता था RCl और प्लस में H2O। ठीक है, इसकी क्रिया करवा रहे हैं। अब यहाँ हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा क्रियाशील होता है ना। सबसे पहले 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और फिर 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लें तो क्रियाशीलता इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब क्रियाशीलता ज्यादा होगी तो ये इससे तेजी से क्रिया करेगा, तो जब तेजी से क्रिया करेगा तो बहुत जल्दी हमारे पास हेलोएल्केन बन जाएगी। यानी सबसे फास्ट जो भी कंपाउंड हमें हेलोएल्केन देगा वही सबसे क्रियाशील होगा। समझ पा रहे हो बात को, कि जो कंपाउंड यानी 3 डिग्री अल्कोहल की क्रिया अगर हम ल्यूकास अभिकर्मक से कराएं तो हमें हेलोएल्केन जो जल्दी दे देगा वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। अब अगर आपको दे दिया जाए कि ये ना बताया जाए कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, ये आपको नहीं बताया जाए, तब आप कैसे बताएंगे। ठीक है, तो बताने के लिए क्या होता है कि जब आपको 3 डिग्री दिया जाएगा, 3 डिग्री आपको पता नहीं है कि 3 डिग्री है, तो क्रिया जब करवाएंगे इसकी तो इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, यदि यदि तुरंत तुरंत RCl का अवक्षेप प्राप्त हो, तुरंत RCl का अवक्षेप प्राप्त हो तो 3 डिग्री। ठीक, और यदि 5 से 10 मिनट के बाद अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो 2 डिग्री, और यदि बहुत देर तक, बहुत देर बाद तक, बहुत देर बाद तक यानी कि 30 मिनट भी मान लो या उससे ज्यादा भी मान लो, तो ये होगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले ल्यूकास अभिकर्मक से आपसे पूछेगा, रिएक्शन पेपर में पूछी जाती है किस तरह से, कि कैसे पता करेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है या फिर 3 डिग्री अल्कोहल है। तो अगर हमें ये ज्ञात करना हो कि अल्कोहल कौन सी डिग्री का है, यानी कितना पढ़ा लिखा अल्कोहल है, कितनी डिग्री लेके आया है, तो हम सीधे सीधे इसकी ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, ZnCl2 प्लस में HCl ही क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक। इसकी क्रिया हम अल्कोहल से करवाते हैं और अल्कोहल से करवाने पर यदि हमें हेलोएल्केन का यानी RCl का तुरंत अवक्षेप प्राप्त हो, रिएक्शन कराते कराते हमें प्राप्त हो जाए, तुरंत प्राप्त हो जाएगा, तो वो होगा 3 डिग्री अल्कोहल। और अगर 5 से 10 मिनट का समय लग रहा है तो फिर वो होगा 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर बहुत देर बाद तक हमें क्रिया कराने पर मिश्रण प्राप्त हो RCl का तो फिर वो होगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखेंगे आप कि 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, इसको किस तरह से हमें प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा अल्कोहल से बनाने की विधि। क्या बना रहे थे हम लोग, हेलोएल्केन। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं हम PCl3 और PCl5 से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे PCl3 और PCl5 से। तो अगला नंबर डाल लेंगे, लिख देंगे PCl3 और PCl5 से क्या बनाने की विधि सीख रहे हैं, हेलोएल्केन। ठीक है, हेलोएल्केन हम बनाएंगे अब PCl3 और PCl5
5 से, और क्रिया किससे होगी? ये एल्कोहल से ही होगी। एल्कोहल मान लेते हैं, एल्कोहल क्या होता है? ROH। और PCl3 क्या होता है? फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। P फास्फोरस और Cl इसमें 3 शामिल होते हैं। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन पीछे बच जाते हैं, Cl, Cl और Cl। PCl3 भी होता है, उसी तरह PCl5 भी होता है, ठीक है। इसमें 5 Cl होते हैं। फास्फोरस 15 होता है, 15 फास्फोरस, 15P31। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करो फास्फोरस का तो क्या आएगा? 285। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आता है 285, यानी इसके पास अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन परिवार का तत्व हो जाता है। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्व क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। यानी कि ये नाइट्रोजन 7, 15, फिर इसके बाद 33, और इसमें जोड़ दो 54, और ये फिर ये 86, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास नाइट्रोजन परिवार। कहने का मतलब ये है कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर इन सबका करेंगे तो आएगा 5। तो 5 जब आएगा तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन Cl से जब जुड़ते हैं तो बनता है PCl3, और जब पांचों इलेक्ट्रॉन Cl से जुड़ते हैं तो बनता है PCl5, ठीक है। ये यहाँ पर बनेगा PCl5। दोनों ही रिएक्शन हम देखेंगे यहाँ PCl3 और PCl5 की किस तरह से अल्कोहल से बनती हैं, ठीक है। तो PCl3 और PCl5 की रिएक्शन हम देखेंगे यहाँ पर। तो PCl3 की क्रिया करवाते हैं सबसे पहले किससे? ROH से। ROH का मतलब है CH3OH, और प्लस PCl3। PCl3 की क्रिया करवाते, ठीक है, क्रिया करवाते हैं। अब देखो PCl3 में P क्या है? PCl3, इसमें क्या है? P प्लस है और Cl क्या है? माइनस। इन दोनों को अलग अलग करो, P अलग हो गया और ये हमारे पास Cl अलग हो गया। क्लोरीन क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। और P फास्फोरस प्लस होता है क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लस भी दिखाता है संयोजकता, माइनस भी दिखाता है। तो यहाँ हम OH की क्रिया करवाएंगे P से, और CH3 की क्रिया करवाएंगे Cl से, ठीक है। तो यहाँ हमें राइट हैंड में मिलता है CH3Cl, ठीक, क्या मिलता है? CH3Cl, और प्लस ये P है और ये OH है। तो P जब भी OH के साथ क्रिया करता है तो ये बनाता है, देखो 3 Cl थे तो यहाँ हमें 3 करना पड़ेगा। तो ये 3 Cl क्रिया करेंगे किससे? CH3 से, तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। तो 3 CH3Cl इधर हमें प्राप्त हो जाते हैं, और साथ में जो OH है, OH 3 हो गए ना, और P भी 3 हो गए, तो ये दोनों 3 3 है। तो जब ये दोनों 3 3 है तो हमें जो जो कंपाउंड प्राप्त होता है वो POH का होल थ्राइस प्राप्त होता है, और इसको हम लोग कहते हैं H3PO3। और H3PO3 का नाम होता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल, H3PO3, ठीक है। ये हमें प्राप्त होता है जब क्रिया करवाते हैं PCl3 से, यानी फास्फोरस ट्राई क्लोराइड से, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाती है PCl3 से क्रिया कराने पर, और PCl3 से जब क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है H3PO3, और यही क्या होता है? आर्थोफास्फोरिक अम्ल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं PCl5 से क्रिया कराने पर। अब PCl5 से जब क्रिया कराते हैं तो इसमें एक कंपाउंड बढ़ जाता है, हटा रहे हैं इसको। इसमें H3PO3 जो है इसका नाम लिख लेना, इसका नाम होता है आर्थोफास्फोरस अम्ल, ठीक है। आर्थोफास्फोरस अम्ल इसका नाम होता है। दूसरी बार हम देखते हैं CH3OH की क्रिया करवाते हैं, CH3 और ये रहेगा OH, और इसकी रिएक्शन PCl5 से करवाते हैं। अब ध्यान देना, इसमें फास्फोरस के साथ में क्लोरीन कितने हैं? 5 हैं। PCl3 में 3 थे। तो जब 5 की क्रिया कराते हैं, देखो पहली बार में तो एक ही बनेगा, जैसे ऊपर क्या बना था? CH3Cl बना था, वैसे ही इसमें CH3Cl भी बनेगा। तो CH3Cl और प्लस, ठीक है, CH3Cl और प्लस। अब देखना 3 Cl थे यहाँ पर, क्योंकि PCl3 था तो CH3Cl तो बन गया। इसके अलावा यहाँ 3 न लिखो। जो ऑर्गेनिक होती है केमिस्ट्री यानी कार्बन वाली, इसमें रिएक्शन को बैलेंस करना उचित नहीं होता है। रिएक्शन इसमें बैलेंस नहीं करी जाती, ठीक है, इसकी चिंता मत करना कभी। तो क्या होता है कि यहाँ पर हमें OH है, ये O और H, जब भी HOH लिखा हो तो H प्लस होता है और OH माइनस होता है।
और जब भी कभी OH को तोड़ना पड़ जाए तो OH में O निगेटिव हो जाता है और फिर H प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ Cl में PCl5 थे तो 3 Cl से तो ये बन गया हमारे पास CH3Cl, 2 Cl अभी बच गए, तो 2 Cl में दोनों Cl माइनस में है, और इसको अगर हम देखें O माइनस और ये H प्लस, तो एक Cl जो है H प्लस के साथ में चला जाता है तो इसमें बन जाता है HCl। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास Cl है, ठीक है, ये वाला Cl ये अभी बच जाता है। अब देखो CH3Cl था ये, इसमें 5 थे तो हमने CH3Cl बना लिया तो 4 बचे, और 4 में से एक Cl H के साथ में चला गया, तो अब बच रहे हैं 3 Cl, P बचा है, O बचा है और Cl बचे हैं हमारे पास 3, तो ये बना देता है POCl3 और इसी को कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाता है फास्फोरिल क्लोराइड। समझ लेते हैं एक बार फिर से, थोड़ा सा कचरा ज्यादा हो गया। ये क्या है CH3Cl, ठीक है, और ये HCl और ये POCl3 किस तरह से बनता है जरा देखो इसको। फास्फोरस में कितने Cl, 5 Cl हैं, ये कनेक्ट फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किससे, CH3OH से। ठीक है, OH, इसमें OH प्लस है और O माइनस है, CH3 प्लस है और Cl सभी माइनस है, तो एक CH3Cl ले जाता है। CH3Cl प्लस हमेशा रिएक्ट करेगा किसके साथ, माइनस के साथ, तो CH3Cl आ गया, ये मेथिल क्लोराइड बन गया। और दूसरा जो ये H बचा है, एक Cl ये ले जाता है। ठीक है, एक Cl ये ले गया तो हमारे पास HCl बन गया। अब क्या बचा, ये चले गए, P बचा, यहाँ Cl बचे हैं 3। ठीक, और ये 2 क्लोरीन यहाँ से भाग गए हैं, एक H के साथ और एक CH3 के साथ। तो क्लोरीन जो दोनों गए हैं बताओ वो कैसे थे, निगेटिव ही तो थे, दोनों निगेटिव थे। और ऑक्सीजन जो होता है ये भी निगेटिव होता है। अब देखो चूंकि ये ऑक्सीजन दोनों तरफ जुड़ा है, CH3 के कार्बन से भी जुड़ा है और H से भी जुड़ा है, यानी ऑक्सीजन के अगर ये बॉन्ड टूटा होगा तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हुए होंगे कि नहीं, ये भी टूटा होगा तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आया होगा। एक बॉन्ड में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, वो भी कौन से, सहसंयोजी बंध है ये, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, साझेदारी के बंध है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ गए और यहाँ क्लोरीन गया और यहाँ क्लोरीन गया, तो बताओ ये बॉन्ड भी तो टूटा होगा, तो फास्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहे हैं क्रिया करने के लिए, तो ये O जाता है सीधे, एक इलेक्ट्रॉन इसका इससे जुड़ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इससे जुड़ जाता है, तो ये फिर से कुछ इस तरह का बन जाता है, Cl Cl और ये Cl। ठीक है, और यहाँ पर जाके अटक जाते हैं कौन, O। ठीक है, O दोनों इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाता है, इस तरह से डबल बॉन्ड बनाता है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाता है P क्या है, P फास्फोरस है और ये O, और ये Cl क्या है, 3 Cl है, तो इस तरह से लिखा जाता है POCl3। POCl3 का नाम होता है भैया फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड यानी POCl3। ठीक है, PCl3 और PCl5 की क्रिया हमने करवाई एल्कोहल से और हमने प्राप्त किया हेलो एल्केन। ठीक है, यानी CH3Cl प्राप्त किया, तो ये बात हो जाती है हेलो एल्केन के बनाने की विधि की। अभी और है, ठीक है, अभी इसमें 2-3 विधियां और हैं जो कि नेमिंग रिएक्शंस हैं, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।